हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा नमस्ते। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जो हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स का कंप्लीट सीरीज लेके आए हैं, आज उसका लेक्चर नंबर 6 है। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में लामीज थ्योरम देखे थे और लामीज थ्योरम से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए एंड फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखें, जैसे स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट दो टॉपिक देखे थे, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस एंड पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लगभग ये यूनिट कंप्लीट होने वाला है। लगभग 2 से 3 लेक्चर में यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो यूनिट नंबर 6 है अप्लाइड मैकेनिक्स का, उसमें हम देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और यहाँ से भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टेटमेंट पूछा जाता है। ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज इस टॉपिक को एकदम अच्छे से देखेंगे और उसके साथ साथ जितना भी न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, सारे न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है या क्लियर होगा तो ही आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बिना कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक, खाली फॉर्मूला रटने से इस टॉपिक का कुछ नहीं हो जाएगा। आपको प्रोसीजर देखना, जैसे लामीज थ्योरम में आप अगर स्टेटमेंट से फॉर्मूला रट लिए तो क्वेश्चन में उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वो फॉर्मूला बना कैसे है, ठीक है, उसका एप्लीकेशन करने के लिए, उसको अप्रोच करने के लिए आपको फॉर्मूला ड्राइव कैसे किया गया है, एक्सप्रेशन कैसे आया है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसी प्रकार पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस भी पहले हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे, उससे रिलेटेड 2 फॉर्मूला देखेंगे जो कि न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा। ओके बच्चों, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। ठीक, आप ये सब में मेरे को फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर तक जो जो टॉपिक देख चुके हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी फर्स्ट लेक्चर में देखे थे, जिसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे थे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखे थे। फिर हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस स्टार्ट किए थे, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस एंड सिस्टम ऑफ फोर्सेस। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लामीज थ्योरम प्रीवियस लेक्चर और उससे पहले लेक्चर में हम लोग लामीज थ्योरम देखे थे। आज अपना टॉपिक होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक है, और ये 2 टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो सर कुछ बचा नहीं है पूरा कंप्लीट? बेटा कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बचा जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, बल आघूर्ण क्या होता है, कपल क्या है, वेरिंगन्स थ्योरम क्या होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को समझाइए। ठीक है, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। यानी कि कुल मिला के आज का लेक्चर और एक लेक्चर से ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, टोटली कंप्लीट, कुछ नहीं बचेगा। ठीक, तो आज का टॉपिक क्या है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, समझते हैं। देखिए, इसका स्टेटमेंट कैसे समझेंगे। अच्छा, पैरेललोग्राम क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ठीक है, समांतर चतुर्भुज, यही अपना समांतर चतुर्भुज है। ठीक, यानी कि ऑपोजिट साइड सेम है। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल साइड है, ऑपोजिट साइड, और ये जो वर्टिकल साइड नहीं बोलेंगे, थोड़ा एंगल में है, ये ऑपोजिट साइड का डिस्टेंस सेम है एंड ऑपोजिट एंगल। ठीक है, एंड ऑपोजिट एंगल, ये एंगल इक्वल होता है, एंड ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, बट इसमें डायगोनल डिफरेंट होता है। अगर हम लोग रेक्टेंगल समझें, दिस इज द रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल, इसमें डिफरेंशिएशन क्या होता है, रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट साइड सेम होता है। ठीक है, ये ऑपोजिट साइड सेम है, ये ऑपोजिट साइड और ये ऑपोजिट साइड सेम है। उसी प्रकार पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट साइड सेम होता है, बट डिफरेंस इज दैट इन रेक्टेंगल जितना भी भुजा है, जितना भी कॉर्नर है, एंगल है, वो इक्वल होता है, यानी कि राइट एंगल होता है, यानी कि चारों एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होता है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। बट इन केस ऑफ पैरेललोग्राम
एक भी साइड 90 डिग्री नहीं होता, एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। नो एनी एंगल 90 डिग्री, ना ये 90 डिग्री होता है, ना ये 90 डिग्री, ना ये 90 डिग्री, ठीक है। बट ऑपोजिट एंगल सेम होता है। ये मान लो 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ये मान लो आपका 120 है तो ये भी 120 हो जाएगा, ठीक है। ऑपोजिट एंगल सेम होता है। एंड रेक्टेंगल में जो डायगोनल है, ये डायगोनल भी सेम होता है, जिसको कर्ण बोलते हैं, बट इसमें डायगोनल डिफरेंट होता है, ये इसका लेंथ ज़्यादा होता है, इसका लेंथ कम होता है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी दो ऑपोजिट एंगल, ठीक है, ये एक्यूट एंगल होता है और दो ऑब्टूज एंगल होता है, यानी कि 90 से बड़ा होता है और दो 90 से छोटा होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम बोला जाता है, ठीक। चलिए अब स्टेटमेंट समझिए, पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट। अगर किसी ऑब्जेक्ट में, किसी बॉडी में टू फोर्स, ठीक है, दो बल साइमल्टेनियसली एक्ट हो रहा है, ठीक है। इफ टू फोर्स साइमल्टेनियसली एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ठीक है, be represented in magnitude and direction the two sides of the parallelogram। क्या बोला? अगर किसी बॉडी में, अगर किसी बॉडी में दो फोर्स एक्ट हो रहा है तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किसी पैरेललोग्राम के दो साइड को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे हम लोग ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस में देखे थे। और ये जो दो फोर्स हैं, कंपोनेंट फोर्स है, ये दो फोर्स का एक रिजल्टेंट फोर्स होगा, और रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पैरेललोग्राम के डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा। जो पैरेललोग्राम है, ठीक है, जो समांतर चतुर्भुज है, उसके डायगोनल, उसके विकर्ण को रिप्रेजेंट करेगा, और जो कि एक इंटरसेक्शन पॉइंट से जाएगा, यानी कि तीनों का एक्टिंग पॉइंट सेम होगा, तीनों का एक्टिंग पॉइंट सेम होगा, ठीक। चलिए देखते हैं, देखिए द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस स्टेट दैट टू फोर्स acting at a point on a body are represented in magnitude and direction by the two adjacent side of the parallelogram, ठीक है। पैरेललोग्राम के दो नियरेस्ट साइड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। देयर रिजल्टेंट फोर्स, और उसका रिजल्टेंट फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम दैट पासेस थ्रू द सेम पॉइंट, यानी कि तीनों का पासिंग पॉइंट, एक्टिंग पॉइंट सेम होगा, ठीक है। समझेंगे, ठीक है। सपोज मैं माना, सपोज सपोज माना फोर्स P एंड Q एक्ट्स ए पॉइंट विद एन एंगल थीटा बिटवीन देम, ठीक है। इसको हम लोग डायग्राम से समझेंगे। तो उस केस में द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आर कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉर्मूला। क्या हो जाएगा उस केस में? उस केस में आपका रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे। उस केस में रिजल्ट, ये सब ड्राइव करके अभी आपको दिखाएंगे, पहले फॉर्मूला देख लेता है। उस केस में हो जाएगा आपका रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू resultant force is equal to अंडर रूट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2PQ कॉस थीटा। 2PQ कॉस थीटा, देखो बेटा इसमें समझाने का बहुत सारा चीज है, बहुत 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 चीज है, ठीक है। 2-3 आवर्स में भी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, बट अपन यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपको एक एक कॉन्सेप्ट के बीच बीच में घुसने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव नहीं लगाना है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट उतना समझना जिससे न्यूमेरिकल लग जाए और एग्जाम में आप इसके स्टेटमेंट लिख सको, ठीक। ये हो गया क्या? रिजल्टेंट फॉर्मूला। डायरेक्शन भी पूछता है, ठीक है, डायरेक्शन पूछेगा। डायरेक्शन क्या होता है? टेन अल्फा, जो कि अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, टेन अल्फा इज इक्वल टू पी क्यू
साइन थीटा अपन P प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, यहां से निकलता है आपका डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, ये निकलेगा न्यूटन में, ये न्यूटन में निकलेगा और ये निकलेगा डिग्री में। ठीक है, ये डिग्री में निकलेगा। ठीक है, सारा चीज समझेंगे हम लोग। ठीक, इसमें भी देख लो हिंदी में क्या हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। देखो इसमें भी क्या लिखा है, थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे दो बल समांतर चतुर्भुज को दो आसन्न भुजाओं द्वारा परिणाम और दिशा में निरूपित किया जाता है, तो उनका परिणामी बल यानी कि रिजल्टेंट फोर्स उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा यानी कि डायगोनल से निरूपित किया जाता है, जो उसी बिंदु से होकर गुजरता है। ठीक, तो परिणामी बल R को हम लोग डिफाइन करने के लिए फॉर्मूला बनता है R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2PQ cos theta and direction of resultant force tan alpha is equal to Q sin theta अपन P plus Q cos theta। ठीक, चलिए अब इसको समझते हैं। सपोज मान लीजिए एक पार्टिकल है, यहां से एक फोर्स आरोपित हो रहा है, P फोर्स। P फोर्स आरोपित हो रहा है और इस पॉइंट से एक आरोपित हो रहा है, मान लो Q फोर्स। ठीक, ये फोर्स P है, ये फोर्स P है और इसका डायरेक्शन है, और ये फोर्स Q है और इसका डायरेक्शन है। मतलब P हो गया मैग्नीट्यूड और एरो होगा डायरेक्शन, Q मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये मान लो पॉइंट O है इंटरसेक्शन पॉइंट, और दोनों के बीच का एक एंगल बन रहा है जिस एंगल का नाम दिया थीटा। ठीक, तो इस O पॉइंट में जो दो फोर्स लग रहा है P और Q, उस दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड P और Q और उसका डायरेक्शन कोई पैरेललोग्राम के दो साइड को रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देते हैं। ओके, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देते हैं। एक मिनट, इसको ट्रांसफर कर देते हैं इधर। ये आपका पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी कि P और Q दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो किसी बिंदु पर जो किसी ऑब्जेक्ट में दो फोर्स लग रहा था, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसी पैरेललोग्राम के किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजाओं, दो नियरेस्ट भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। और पॉइंट O से जहां पे P और Q इंटरसेक्शन हुआ है पॉइंट A में, उस पॉइंट O से जो डायगोनल निकलेगा, उस पॉइंट O से जो डायगोनल निकलेगा, उस पॉइंट O से जो डायगोनल निकल रहा है, ठीक है, यानी कि उस पॉइंट O से जो रिजल्टेंट फोर्स निकल रहा है, वो रिजल्टेंट फोर्स उस समांतर चतुर्भुज के डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा।
ठीक है। और सपोज इसका रिजल्टेंट फोर्स का ये डायरेक्शन हो गया और ये उसका मैग्नीट्यूड आर हो गया, और इसके बीच का जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है मान लो अल्फा। ठीक है, ये एंगल क्या बन रहा है, अल्फा बन रहा है। ठीक, तो कुछ चीज़ हम लोग लिख लेते हैं इसमें, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिख लेते हैं। ठीक, पी एन क्यू क्या है, पी एन क्यू पी एन क्यू पी एंड क्यू आर द टू कंपोनेंट फोर्स। ठीक है, आर द टू कंपोनेंट फोर्स। ओके, आर क्या है, आर इज रिजल्टेंट फोर्स। थीटा क्या है, थीटा इस एंगल बिटवीन फोर्स पी एंड क्यू, एंगल बिटवीन फोर्स पी एंड क्यू। एंड अल्फा क्या है, अल्फा इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विथ हॉरिजॉन्टल फोर्स। विथ हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक, तो अभी फॉर्मूला ड्राइव नहीं करता है, इससे दो फॉर्मूला निकलता है, उस दो फॉर्मूला को बस हम लोग को लिखना है। ठीक है, पहला फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले का पहला, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, फर्स्ट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आर क्या होता है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos theta। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ठीक, इसके बाद क्या निकलेगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकलेगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स।
देखिए डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स डिनोट करेंगे थीटा से, ठीक है। डिनोट किससे करेंगे? थीटा से। तभी देखे थे टेन थीटा इज टेन अल्फा, सॉरी किससे डिनोट करेंगे? अल्फा से, ठीक है, अल्फा से डिनोट करेंगे। अल्फा से, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्यू क्यू साइन थीटा अपन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए अब न्यूमेरिकल देखते हैं। दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों को याद रखना, ठीक। चलिए पहला न्यूमेरिकल, फाइंड द एंगल बिटवीन टू इक्वल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 300 न्यूटन ईच इफ द रिजल्टेंट इज 150 न्यूटन। ठीक है, एंगल फाइंड करना है। फाइंड द एंगल बिटवीन टू इक्वल फोर्सेस, ठीक है। अभी देखे थे दो फोर्स है पी और क्यू, पी और क्यू के बीच का एंगल क्या है? थीटा। तो अपन को क्या फाइंड करना पड़ेगा? थीटा फाइंड करना पड़ेगा, थीटा। और पी और क्यू का वैल्यू भी सेम दिया है, क्या बोला है? टू इक्वल फोर्सेस, टू इक्वल फोर्सेस, ठीक है। यानी कि पी और क्यू का वैल्यू भी क्या है? सेम दिया है, ठीक है। टू इक्वल फोर्सेस, एंगल बिटवीन टू इक्वल फोर्सेस, जिसका मैग्नीट्यूड दिया है 300 न्यूटन ईच और इफ द रिजल्ट इन 150 न्यूटन। ठीक, तो सॉल्व करते हैं और गिवन डेटा लिखते हैं। चलिए सॉल्यूशन, लिखते हैं गिवन डेटा, गिवन डेटा क्या दिया है? टू इक्वल फोर्सेस पी एंड क्यू, लेट माना, लेट टू इक्वल फोर्सेस पी बराबर 300 न्यूटन एंड क्यू बराबर 300 न्यूटन। दोनों फोर्स का मान दे दिए 300 न्यूटन। द रिजल्टेंट फोर्स, फोर्स यानी कि आर बराबर दे दिया है 150 न्यूटन। फाइंड, क्या करना पड़ेगा? एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, यानी कि अपन को थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, चलिए देखते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ कॉस थीटा। क्यों लगा ये वाला फॉर्मूला? बिकॉज आई हैव थ्री वैल्यू पी क्यू आर, और इसमें भी आर पी क्यू, और अपने को निकालना है क्या? थीटा। फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं,
चलिए आर कितना थे 150, पी स्क्वायर कितना है 300 का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 300 का स्क्वायर प्लस 2p इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, चलिए वेरी गुड। अब अपन क्या करते हैं, राइट साइड का स्क्वायर रूट हटा के, राइट साइड का स्क्वायर रूट हटा के इधर स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, राइट साइड के इधर स्क्वायर लगा देता है। ठीक है, अपन कुछ नहीं करते, अपन अभी अगर डिटेल में जाएंगे तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ इन साइड। ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पाए। अगर इधर भी वर्ग करे, स्क्वायर करे और इधर भी स्क्वायर करें, ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर इधर भी स्क्वायर करेंगे इधर भी स्क्वायर करेंगे तो इधर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इधर का स्क्वायर और इधर का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यानी कि कुल मिला के जो बच रहा है 150 का स्क्वायर बराबर 300 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 300 इंटू कॉस थीटा, ये बच रहा है। ठीक, अपन क्या करते हैं, साइड चेंज करते हैं, मतलब ये वैल्यू ये इधर ले आते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जब इधर लाएंगे तो 150 का स्क्वायर माइनस 300 के स्क्वायर को प्लस करेंगे तो इधर माइनस ले लेंगे तो 150 का स्क्वायर जितना भी आएगा माइनस दिस वैल्यू ये साइड चेंज हो गए माइनस दिस वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, राइट साइड में इतना बचे और ये क्या आ जाएगा, डिवाइडेड में आ जाएगा तो कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ मल्टीप्लाई में होता है वो चीज़ घूम के डिवाइड में आ जाता है और जो चीज़ प्लस माइनस में होता है वो प्लस माइनस में रहता है। ठीक है, कुल मिला के कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कुल मिला के कॉस थीटा बराबर, ठीक है कल से करते डायरेक्ट 150 का स्क्वायर डिवाइड बाय 300 का स्क्वायर माइनस, सॉरी इधर आके माइनस हो जाएगा 150 का स्क्वायर माइनस 300 स्क्वायर माइनस 300 स्क्वायर। ठीक, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 300 इंटू 300 माइनस 0.875 माइनस 0.875। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस यूनिवर्स, सो कॉस यूनिवर्स आंसर 0.99। टू इक्वल फोर्सेस 300 न्यूटन एंड 150 न्यूटन रिजल्टेंट। ठीक है, 150 न्यूटन इधर हो गया, 150 का स्क्वायर हो गया, 300 स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा 300 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर। ठीक, माइनस 150 का स्क्वायर माइनस 157,500 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 300 इंटू 300 7.8। ठीक है, तो थीटा आ रहा है कॉस इनवर्स, बहुत कम आ रहा है, माइनस 0.875। सही तो है, मैं गलत कर रहा था। ठीक है, सही सही आ रहा है, कॉस इनवर्स माइनस 0.875 151 कितना आ रहा है, थीटा बराबर, थीटा बराबर आ रहा है 151 डिग्री। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक है, तो जब मैं आंसर फाइंड आउट किया तो आंसर फाइंड आउट करने के बाद मेरे को लगा
कि डायग्राम भी बना देते हैं। ठीक है, आंसर फाइंड आउट करने के बाद मेरे को लगा कि चलो डायग्राम भी बना देते हैं। ठीक है, तो डायग्राम क्या बनेगा, पहले डायग्राम क्यों नहीं बनाए, पहले डायग्राम इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अपने को थीटा का मान पता नहीं था। यानी कि कुल मिला के अभी जो डायग्राम बनेगा, देखिए ये अपना P, ठीक है, और ये अपना Q इधर जा रहा है क्योंकि 150 एंगल आया है। ठीक, अच्छा पैरेललोग्राम बनाएंगे। इसको शिफ्ट कर देता है इधर, शिफ्ट कर दें, बिल्कुल इधर, और 20 से जाएगा डायगोनल रिजल्टेंट फोर्स। ठीक, यानी कि ये हो गया आपका R, और ये P, और ये हो गया Q, दिस इज द अल्फा, और ये हो गया थीटा बराबर 151 डिग्री। ठीक, समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है। The forces F1 and F2 make an angle 30 degree and 60 degree with the resultant. If F1 75 Newton, find force F2 and the resultant. ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, दो फोर्स दे दिया, मतलब दो फोर्स F1 और F2 है, टू फोर्स F1 F2 जो कि 30 डिग्री और 60 डिग्री रिजल्टेंट के साथ एंगल बना रहा है। ठीक है, रिजल्ट मतलब टोटल एंगल F1 और F2 के बीच का एंगल कितने, 90 डिग्री। अरे ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का। ठीक है, बट फिर भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, दो फोर्स है, देखो रिजल्टेंट 20 से जाता है, मैं समझा रहा हूं, ये एक फोर्स है, ठीक है, और ये दूसरा फोर्स है। क्यों सर, अब 90 डिग्री क्यों बना, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब हम लोग पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, इस फोर के पैरेलल फोर्स ले लेते हैं। ठीक है, एंड ये रेक्टेंगल बन गया, और 20 से जो जाएगा वो डायगोनल। ये रिजल्टेंट फोर्स है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक फोर्स है F1, ये डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड क्या है F1, और दूसरा फोर्स ये डायरेक्शन होगा मैग्नीट्यूड के F2, और बीच में क्या होता है, ये होता है रिजल्टेंट फोर्स। बोला है कि F1 जो है रिजल्टेंट फोर्स से 30 डिग्री एंगल बना रहे, मतलब ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 30 डिग्री हो जाएगा, और F2 जो रिजल्टेंट है उससे 60 डिग्री एंगल बना, यानी कि नीचे का 30 डिग्री हो जाएगा और ऊपर का 60 डिग्री हो जाएगा, तो टोटल मिला के क्या है, 90 डिग्री हो गया। आपसे पूछा है, और ये क्या हम लोग ये टोटल एंगल को थीटा मानते थे, यानी कि टोटल 90 डिग्री क्या थीटा हो जाएगा। इसको अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा। देखिए अच्छे से समझेंगे तो इसको अल्फा बोलते थे, और टोटल को क्या बोलते थे, थीटा बोलते थे। ठीक है, यानी कि दिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को जो वैल्यू मिला है वो क्या है, एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। देखिए, एंगल बिटवीन फोर्स F1 एंड F2 क्या मानते थे हम लोग, थीटा मानते थे, तो थीटा इस पे क्या है, 30 + 60 90 डिग्री आ गया, और जो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स क्या मानते थे इसको, क्या माने थे हम लोग, अल्फा माने थे, तो अल्फा बराबर विथ हॉरिजॉन्टल अल्फा बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, ये दो चीज अपने पास फाइंड आउट हो गए हैं। ठीक है, ये दो चीज फाइंड आउट हो गया है। ठीक, पूछा क्या है
F1 फाइंड, F2 फाइंड करना, F1 का वैल्यू दिया है, ठीक है। फोर्स F1 बराबर गिवन है कितना न्यूटन, 75 न्यूटन। फाइंड फोर्स F2 एंड रिजल्टेंट फोर्स यानी कि R, ये दोनों चीज क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, ठीक। तो अपन फॉर्मूला पता है, देखो बहुत सिंपल है। F2 कहाँ से फाइंड हो जाएगा, थीटा भी दिया है, अल्फा भी दिया है, F1 भी दिया है। आप चाहे रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला लगाओ, चाहे डायरेक्शन का फॉर्मूला लगाओ, दोनों से फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है, दोनों से फाइंड आउट हो जाएगा, ओके। बट रिजल्टेंट फोर्स हम लोग लगाएंगे कब, एंगल फाइंड आउट करने के बाद, ठीक। तो कुल मिला के रिजल्टेंट फोर्स से दोनों से आसान नहीं है, रिजल्टेंट फोर्स से डिफिकल्ट पड़ेगा, इसलिए क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स पूछा है, ठीक। रिजल्टेंट फोर्स बाद में फाइंड हो जाएगा, पहले अपने को F2 फाइंड करना पड़ेगा, फिर रिजल्टेंट फोर्स R फाइंड करना पड़ेगा। तो F2 किससे फाइंड करेंगे, F2 फाइंड करेंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट, ठीक है। देखिए F2 कहाँ से पता चलेगा, हम जानते हैं वी नो दैट वी नो दैट टेन अल्फा, टेन अल्फा बराबर क्या था, क्यू साइन थीटा, यानी कि इसमें क्यू को F2 माने हैं, F2 साइन थीटा अपन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। अब सब वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। टेन अल्फा, अल्फा का मान कितना दिया, 30 दिया, यानी कि 10 30। F2 का मैन फाइंड करना है, एंड कॉस थीटा का वैल्यू दिया 60, थीटा का वैल्यू दिया 90, एंड F1 प्लस F2 कितना दिया है कॉस, सॉरी ऊपर में साइन था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, साइन 90 F2 कॉस 90, ठीक। अब देखिए कॉस F2 कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, यानी कि F2 अपन F1 बच रहा है। 10 30 बराबर फाइनली क्या आ रहा है, 10 30, ध्यान से देखेंगे इसलिए बहुत स्लोली समझा रहा हूँ। 10 30 बराबर क्या बच रहा है, F2 अपन F1, F2 अपन F1, ठीक है। F2 का मान दे दिया है, ठीक है। तो 10 30 कितना होता है, 10 30 इज इक्वल टू, डायरेक्ट F1 का मान 75 दे दिया, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, F2 बराबर 10 30 इंटू F1, तो F2 बराबर 10 30 इंटू 75, और कैलसी से अगर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 10 30 इंटू 75, तो F2 का मान आ गया 43.3, 43.3 न्यूटन, ठीक है। किसका मान आ गया, F2 का मान फाइंड आउट कर लिए हम लोग, ये हो जाएगा आंसर, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा है, उसको फाइंड आउट करते हैं। जो पूछा, अब पूछा रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। ऑल्सो वी नो दैट, ऑल्सो वी नो दैट आर
आर बराबर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos theta. We know this all value F1 F2 and cos theta. तो R is equal to F1 कितना 75 का स्क्वायर, F2 कितना है 43.3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 75 इंटू 43.3 इंटू cos 90। ठीक, यानी कि cos 90 बराबर 0 होता है तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 0 होता है तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के आपके पास क्या बच रहा है, आर बराबर अंडर रूट 75 का स्क्वायर प्लस 43.3 का स्क्वायर। तो आर बराबर, इसको सॉल्व करेंगे कैलसी से, अंडर रूट 75 के स्क्वायर प्लस 43.3 का स्क्वायर, तो आई गॉट ए आंसर 86.6 न्यूटन, 86.6 न्यूटन, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो दोनों आंसर अपन फाइंड कर लिए बहुत इजीली तरीके से, बहुत इजी तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा सवाल था, छोटा था, 6 नंबर या 7 नंबर के लिए पूछा गया था। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो न्यूमेरिकल बहुत इजीली बन जाएगा, इसके लिए बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, टू फोर्स 20 न्यूटन 13 आर एक्टिंग एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, देन आइडेंटिफाई द फोर्स सिस्टम, बल निकाय का पता कीजिए। तो फोर्स सिस्टम एक ही प्लेन में लग रहा है, एक ही तल में लग रहा है, तो हम लोग लिखेंगे आइडेंटिफाई द फोर्स सिस्टम में लिखेंगे कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। क्या लिखेंगे, फर्स्ट आंसर हो जाएगा कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, समतलीय सममांगी बल निकाय। ठीक है, समतलीय सममांगी बल निकाय हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 3D का क्वेश्चन 3D के बारे में स्टडी नहीं करते, ओनली 2D के बारे में स्टडी करते हैं, और एक ही ऑब्जेक्ट में, एक ही पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में बल आरोपित होता है, फोर्स एक्ट होता है, यानी कि एक ही पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, एक ही पॉइंट में मोर देन 2 फोर्सेस एक्ट होना, दैट इज कॉल्ड कंकरेंट फोर्स। ठीक है, एंड ऑल फोर्सेस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम प्लेन, दैट इज कॉल्ड द कोप्लेनर फोर्सेस। दैट्स व्हाई बल निकाय या फोर्स सिस्टम आइडेंटिफाई करेंगे तो उसको कहा जाएगा कि कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, क्योंकि दोनों फोर्स आ जाएगा। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, देन सेकेंड पॉइंट में आर फाइंड करेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में आर फाइंड करेंगे, फर्स्ट पॉइंट में हम लोग कौन सा फोर्स सिस्टम है और फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, देन अल्फा फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे, अल्फा फाइंड करेंगे। ठीक, अल्फा फाइंड करेंगे तो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक, तो 30 डिग्री एंगल में लग रहा है, तो क्वेश्चन को बना, पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन नहीं है। ठीक, चलिए डायग्राम बनाते हैं सुंदर करके। ठीक है, सॉल्यूशन, और ये 30 डिग्री में सेकेंड फोर्स लग रहा है, कितने में, 30 डिग्री में। मैग्नीट्यूड क्या क्या है, एक है 20 न्यूटन और एक है 30 न्यूटन। दैट मीन्स इसका एरो थोड़ा बड़ा बनेगा, इससे बड़ा बनेगा।
ये थोड़ा छोटा बनेगा। ठीक, पैरेललोग्राम बना लेते हैं, इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, और इस पॉइंट से इसको मिला देते हैं। ये बन गया अपना पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। ये बन गया पैरेललोग्राम। और बीच से जो जाता है वो होता है डायगोनल। सेंटर वाला क्या है? डायगोनल। यहाँ से जाता है, ये होता है डायगोनल। ठीक है, यानी कि इसमें थीटा का मान गिवन है, थीटा बराबर है 30 डिग्री। ठीक है, फोर्स P1 का वैल्यू भी गिवन है, P का वैल्यू P बराबर दे दिया, मैं माना P लिख दूंगा 20 न्यूटन, एंड Q बराबर 30 न्यूटन। ये जो R है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, और जो अल्फा है इसको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। दिस इज द O। ठीक, ये अपना डायग्राम है। अब सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिखते हैं, गिवन डेटा लेट ठीक है, गिवन डेटा फोर्स लेट फोर्स P बराबर 20 न्यूटन एंड फोर्स Q बराबर 30 न्यूटन, एंड एंगल बिटवीन P एंड Q थीटा बराबर 30 डिग्री। फाइंड R एंड अल्फा। ये अपने को फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड करना है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? आइडेंटिफाई द सिस्टम ऑफ फोर्स। ठीक है, पहला सॉल्यूशन हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। ये पहला आंसर हो जाएगा। ठीक, सेकेंड आंसर, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। सेकेंड आंसर, रिजल्टेंट फोर्स। हाँ, फाइंड करेंगे। ठीक, एंड थर्ड आंसर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम 20 न्यूटन, यानी कि अपने को अल्फा फाइंड करना है। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं और दोनों को फाइंड आउट करते हैं। ठीक, सेकेंड, we know that R is equal to अंडर रूट, फॉर्मूला इतने बार लिखो ताकि याद हो जाए, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2PQ cos थीटा। ठीक है, बार बार फॉर्मूला को अपने कॉपी में लिखिए। ठीक है, जितना भी टॉपिक चल रहा है, जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोग किए हैं, और जिस कॉन्सेप्ट से जो भी जिस कॉन्सेप्चुअल पोर्शंस में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो भी फॉर्मूला है,
ठीक है, या किसी भी स्टेटमेंट का जो भी फॉर्मूला हम लोग ड्राइव किए हैं सारे फॉर्मूला को अपने जहन में बिठा लो। अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, फॉर्मूला याद करना इन द सेंस ऑफ कॉन्सेप्ट से कैसे फॉर्मूला बना है वो याद रखो। जितना आप बार बार जितना रिवाइज करेंगे उतना फॉर्मूला आपके जहन में रहेगा। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं आप। आर बराबर पी स्क्वायर 20 स्क्वायर क्यू स्क्वायर 30 स्क्वायर 2p इंटू क्यू इंटू कॉस 30। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे कैल्शियम में पुट करके तो रिजल्टेंट फोर्स का मान आ जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 30 इंटू कॉस 30। तो आई गॉट ए आंसर 48.36 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया 48.36 न्यूटन। ये आ गया रिजल्टेंट फोर्स का मान। आंसर। ठीक है, अब क्या निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिख लेगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स थर्ड नंबर। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स यानी कि अल्फा फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्या फाइंड आउट करेंगे अल्फा फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो वी नो दैट हम जानते हैं 10 अल्फा पी क्यू साइन थीटा अपन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं 10 अल्फा क्यू साइन थीटा क्यू दिया 30 इंटू साइन 30 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30 इंटू कॉस 30। ठीक, तो 10 अल्फा कैल्शियम में वैल्यू पुट करते हैं तो 10 अल्फा का मान आ जाएगा 30 इंटू साइन 30 अपन 20 प्लस 30 इंटू कॉस 30 0.326 0.326। तो अल्फा बराबर 10 इनवर्स 0.326। तो अल्फा बराबर 10 इनवर्स आंसर 18.06। अल्फा कितना हो गया 18.06 डिग्री और ये आपके पास आंसर आएगा अनदर आंसर। ठीक है, तो अपन कितना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ठीक है, बाकी और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच रहा है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थोड़ा लेंदी है ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक, लोग लेक्चर को तो देख रहे बट लाइक नहीं कर रहे हो, कोई कमेंट्स नहीं कर रहे हो। ठीक है, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे हो। आप लोग से जितना रिस्पॉन्स मिलेगा उतना अच्छे अच्छे से कंटेंट्स आप लोग को दे पाएंगे। ठीक है, तो आपको एक क्लिक करने में तो कुछ जाएगा नहीं, तो क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं मोटिवेट होकर और अच्छे से अच्छे कंटेंट्स, अच्छे से अच्छे न्यू सब्जेक्ट, एक अच्छे से अच्छे टॉपिक आपके सामने ला सके। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।